सुजानगढ़ शहर के सबसे बड़े ग्रीन स्पेस पार्क में मंगलवार रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। शरारती तत्वों ने पार्क में लगी 14 सोलर लाइटें व 3 झूले तोड़कर नीचे गिरा दिए। बुधवार दोपहर घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को मामले से अवगत करवाया। एईएन विक्रम जोरवाल नगर परिषद टीम के साथ पार्क में पहुंचकर घटना की मौका रिपोर्ट तैयार की। एईएन ने बताया कि मंगलवार रात शरारती तत्वों ने 14 सोलर लाइटें और 3 झूले तोड़ दिए। ऐसा लगता है जैसे शरारती लड़कों के किसी ग्रुप ने एक एक लाइट को पत्थरों से निशाना बनाकर तोड़ा है। जमीन में सीमेंट से चुने गए झूलों को भी उखाड़कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आयुक्त मगराज रूडी को मौका रिपोर्ट भेज रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी जाएगी। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर परिषद को ग्रीन स्पेस पार्क में रात्रिकालीन गार्ड भी लगाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पार्षद पंकज गासोलिया ने कहा कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ानी चाहिए। इस दौरान परिषद के आरआई मुन्नालाल मीणा, एएसआई ओम प्रकाश स्वामी, नवरत्न शर्मा, दीपक शर्मा व बनवारी लाल भी मौजूद रहे। हाँ सर, अभी नाथू तालाब में स्थानीय जो आसपास के मोहल्लेवासी, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, जो आमजन है, उनके द्वारा हमें मैसेज मिला है कि जो नाथू तालाब पार्क में उसमें गत रात्रि को कोई अज्ञात जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा जो हमारी जो लाइटें लगाई गई थी रोशनी व्यवस्था के लिए, वो लाइटें तोड़ के एकदम बिल्कुल नष्ट कर दी गई है। और साथ ही ये हमारे जो झूले हैं, बच्चों के लिए झूले वगैरह जो लगा रखे हैं, उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया तोड़कर। तो अभी हम मौके पे पहुंच के, मैं ऐसे ही साहब ये सब लोग मौका पर्चा बनाकर हम नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद की तरफ से एफआईआर जो भी कार्रवाई है उनकी कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में रिपोर्ट पेश कर देंगे। हाँ सर, 14 तो 14 लाइटें हैं सर और 3 झूले तोड़े गए हैं सर। अभी यहाँ स्थानीय लोगों ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पे ग्रीन स्पेस पार्क है जो नाथू तालाब स्थित है, उसमें कुछ अज्ञात लोगों ने रात्रि में असामाजिक गतिविधि की है। जैसे कि यहाँ पे सोलर पोल की लाइट्स तोड़ी गई है, तो कम से कम 15-20 लाइटें पोल की तोड़ी गई और 5-7 झूले मुझे लग रहा है तोड़े गए हैं। तो हमने इसके लिए नगर परिषद में कमिश्नर साहब को भी ये सूचना दर्ज करवाई है और उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करते हुए नगर परिषद प्रशासन इसके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करे और जो राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसके खिलाफ मुकदमा अवश्य दर्ज करवाएं और आगे से ऐसी गतिविधि ना हो। और मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा कि प्रशासन ये ध्यान रखते हुए रात्रि में भी एक नाइट ड्यूटी पे गार्ड लगवाए, जिससे कि यहाँ पे एक सुचारू व्यवस्था बन सके, कोई गलत गतिविधि यहाँ पे ना हो, पुनः तोड़फोड़ गतिविधि ना हो। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किल्क ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी की ओर से लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल पर विवादित टिप्पणी करने पर आपत्ति जताई। किल्क ने कहा कि टिप्पणी से जाट समाज की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए कवि केसर देव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। किल्क ने कहा कि कवि के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं की तो जाट समाज सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। किल्क ने कहा कि कवि विद्वान होते हैं और उनका समाज में मान सम्मान है। उनके द्वारा लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल के बारे में इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करना निंदनीय है। इस दौरान पूर्व एपीपी डॉक्टर कर्णिदान चारण भी मौजूद थे। 2 दिन पूर्व जो एक कवि है केसर देव मारवाड़ी, उनके द्वारा जाट समाज को लेके और हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज को लेके जो एक टीका टिप्पणी की गई है, मैं उनकी घोर निंदा कर रहा हूं और मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जाट समाज है वो सड़कों पे उतर जाएगा और सरकार की नींद हराम कर देगा। मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर 2 दिन का समय दिया जा रहा है। 2 दिन में यदि केसर देव मारवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होके और इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो जाट समाज सड़कों पे उतरेगा और ईंट से ईंट बजा देगा। विधायक मनोज मेघवाल ने बुधवार को विधानसभा में खेल स्टेडियम से जुड़ा मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि सुजानगढ़ में स्वीकृत खेल मैदान के निर्माण का कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ, इससे खेल प्रेमियों में आक्रोश है।
साथ ही शहर में बने एनके लोहिया स्टेडियम में खेल गतिविधियों के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि नगर परिषद सभापति के आदेश के बाद भी युवाओं को खेलने के लिए स्टेडियम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मेले प्रदर्शनी के लिए इजाज़त दी जा रही है। यह जनता व निर्वाचित बोर्ड का अपमान है। युवाओं को खेलने से वंचित करना घोर अन्याय है। की खेल मैदान बनाने की सुजानगढ़ में घोषणा हुई, उसके बाद सरकार आज तक उसकी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई पाई। 4 हेक्टेयर जमीन की जो खेल विभाग ने मांग रखी, इसके लिए बजट भी पीडब्ल्यूडी को सरकार ने आवंटित कर दिया गया, पर फिर सुजानगढ़ का सिंघी परिवार जो भामाशाह परिवार है वो आगे आया और उस सिंघी परिवार ने अपने शहर के एकदम निकट, लगभग शहर के अंदर ही 3 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी, वो ज़मीन देने की घोषणा की। उसके लिए उन्होंने दान पत्र लिख दिया सरकार को कि मेरी ये 3 हेक्टेयर ज़मीन है, इसको लेकर इसमें आप स्टेडियम का निर्माण कर लो। पर विडम्बना है कि आज तक खेल विभाग ने उस ज़मीन का कब्जा अपने पास नहीं लिया है, न ही कोई निर्माण करने की आगे कोई बात बढ़ाई है, न ही अपनी तरफ से कोई ज़मीन की पहल हुई है। और युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है कि 2 साल होने को आए हैं, बजट उसका पीडब्ल्यूडी के पास आया हुआ है, पर खेल विभाग बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा स्टेडियम की बनाने की। इसलिए मेरी सरकार से मांग है स्टेडियम को बनाए। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी जगह शहर के बीच में एनके लोहिया स्टेडियम, जिसकी जमीन भामाशाह ने दी थी और जिसमें खेल की गतिविधियां होनी चाहिए थी, पर विडम्बना यह है कि नगर परिषद उसको लगातार समय समय पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराए पर दे देता है। महज 5-7 हज़ार रुपये के लिए उस जमीन को मेला लगाने के लिए, कोई स्टॉलें लगाने के लिए या इन तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रेंट पर दे देता है और खेल की गतिविधियां रुक जाती है। युवाओं में बहुत बड़ी नाराजगी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एनके लोहिया स्टेडियम को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए देना बंद करे और जल्द से जल्द जो सिंघी परिवार ने जमीन दी है उस पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराए, जिसका बजट आया हुआ है, या अन्य कोई जमीन अगर आपके पास है तो वहां बना ले, पर शहर के अंदर या शहर के नजदीक होनी चाहिए। इसलिए तुरंत इसको बनाया जाए। धन्यवाद। श्री टीकाराम जूली। सांडवा थाने में दर्ज मारपीट के एक मामले में बुधवार को पीड़ित पक्ष ने एएसपी दिनेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एएसपी को दिए ज्ञापन में पीड़ित उड़वाला निवासी तिलोकाराम ने सांडवा थाने के हेड कांस्टेबल कुंभाराम पर मिलीभगत करने तथा वास्तविक वृत्तांत का उल्लेख नहीं कर स्वेच्छा से बिना पूछे केवल उसके हस्ताक्षर लेकर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में प्रकरण की निष्पक्ष जांच ईमानदार उच्च अधिकारी से करवाने की मांग की है। ज्ञात रहे कि 16 मार्च को सांडवा थाने में परिवादी तिलोकाराम ने रिपोर्ट देकर 14 मार्च को ओमपाल, गोविंद पुत्रगण भेराराम, विकास, अशोक, सुनील पुत्रगण गिरधारी राम, मुकेश पुत्र हंसराज, हंसराज बीरबल पुत्रगण मानाराम, कैलाश पुत्र श्रवण राम के खिलाफ मकान में प्रवेश कर स्वयं सहित पत्नी जानी देवी तथा पुत्री बबीता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान में बुधवार को कोतवाली पुलिस ने करीब 8 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। एएसपी दिनेश कुमार व डीएसपी दर्जाराम के सुपरविजन में सीआई बेगाराम मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी पवन कुमार पुत्र पुखरा सोनी निवासी वार्ड 2 जसवंतगढ़ को कई जगह तलाश के बाद जसवंतगढ़ बस स्टैंड से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ के गणेशीराम झंवर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार शाम हुए कार्यक्रम में छात्राओं को टैबलेट वितरित की गई। प्रधानाचार्य कुसुम शर्मा ने बताया कि सत्र 2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य सरकार की ओर से विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा जिया दादीज, नेहा दादीज, हर्षिता सोनी और लक्ष्य प्रजापत को टैबलेट वितरित किए। मुख्य अतिथि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सदस्य रहे साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने कहा कि इस तकनीकी युग में शिक्षा के अवसर सुगम हुए हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी अपने मनपसंद विषय की शिक्षा घर पर ही प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्कूल में राजस्थानी भाषा विषय खोलने की भी मांग की। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद रतन सेन, केमिस्ट एसोसिएशन के सुमनेश शर्मा, सुप्रीम फाउंडेशन के प्रतिनिधि मनोज सोलंकी थे।
उप प्रधानाचार्य जैन प्रकाश प्रजापत, विकास प्रजापत, सीताराम मीणा, आशुराम खटीक, रामलाल गुलेरिया, कंचन स्वामी, अंकित शर्मा, राज कंवर, कुसुम शर्मा, नीतू जांगीर, अंजू सोनी, आरती प्रजापत, पवन कुमार शर्मा व ओम प्रकाश देपन आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। संचालन बोधूराम शर्मा ने किया।